आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाला वर्ष 2024 कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहता हूँ। मैं पिछले लगभग 19 साल से अधिक समय से ज्योतिष का मैं विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष शास्त्र के अंदर मैंने ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष पोस्ट विशारद की जो है परीक्षाएं मैंने पास की हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो मैंने ये चैनल शुरू किया है। मैं चाहता हूँ ज्योतिष को, ये शास्त्र जो है पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है, इसमें अंधविश्वासों को लेकर कोई भी जगह नहीं है। तो किसी बात से भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रह, राहु केतु से लेकर शनि से लेकर और मंगल से लेकर कोई भी ग्रह ना तो बहुत अच्छे होते हैं ना ही बहुत खराब होते हैं। सब ग्रह भगवान विष्णु के रूप हैं, पर ब्रह्म के रूप हैं। तो कभी कभी आप जिसको बहुत अच्छा ग्रह समझते हैं वो बहुत खराब रिजल्ट देखने को उसके मिलते हैं। सपोज जैसे हम शनि को बहुत बुरा मानते हैं, शनि से दुनिया को डरा रखा है, शनि ऐसे हैं, शनि वैसे हैं। शनि जो है, शनि से अधिक मारक कई बार बृहस्पति और शुक्र होते हैं या बुध होते हैं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमको जन्म मिला है, उसी अनुसार हमें कर्म भोग करना है। तो शनि जो है न्याय के देवता है, हमारे कर्मों को के परिणाम स्वरूप हमको जो है इस फल देने वाले हैं। तो जैसा भी हमने कर्म पिछले जन्म के अंदर किया है, प्रारब्ध में किया, उसका हम आज फल ले रहे हैं। वो चाहे सुख के रूप में मिल रहा हो या दुख के रूप में मिल रहा हो, वो मिलना अवश्य है। तो शनि से बिल्कुल भी या किसी भी ऐसे ग्रह से डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये पूर्ण विज्ञान है, इसको विज्ञान की तरीके से आपको फॉलो करना है। ज्योतिष शास्त्र एक इंडिकेशन देता है, ये किसी बात के लिए 100% आपको अश्योर नहीं करता। ये केवल एक आपको इशारा दिखाता है कि आने वाला जो सामने वाला मार्ग है वो किस तरीके का है, आपके चलने के लिए किस तरीके की समस्याएं या आसानी आपको हो सकती है जीवन में, उस तरीके का एक इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक और चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ये जो फलित है इसके आधार हमने रखा है 3 ऐसे ग्रह जो पूरे वर्ष भर एक राशि में रहते हैं, जिनका प्रभाव जो है व्यापक होता है। क्योंकि यहाँ वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, ये 2024 का जो वर्ष है किस प्रकार का होगा, तो ऐसे ग्रहों को लिया जो पूरे वर्ष एक राशि में रहते हैं। अन्य जो ग्रह हैं वो जो है बहुत जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो ये 3 ग्रह जो हैं, 4 ग्रह जो है, राहु केतु और साथ में शनि और गुरु, ये 4 ग्रह वर्ष एक राशि के अंदर रहता है, एक वर्ष से अधिक समय तक एक राशि में संचार करते हैं। तो इसी आधार को लेते हुए हमने इन चारों ग्रहों को लिया है। और चारों ग्रहों के पास स्पेशल पावर्स भी होती है, मंगल के पास भी होती है, बट मंगल जो है बहुत फास्ट मूविंग है, इसलिए मंगल को वर्ष की गणना में हमने शामिल नहीं किया। तो जब महीनों की गणना करते हैं, महीनों का फलित करते हैं, तो मंगल को भी शामिल करते हैं। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं, चारों ग्रहों का बड़ा ही व्यापक प्रभाव रहता है। देखिए, अगर हम समझने की बात करें तो जो शनि है, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे कर्म फलदाता है। व्यक्ति की बहुत परीक्षाएं लेते हैं। जो भी हमने प्रारंभ में किया उसका हमको फल देने का जो अधिकार है वो शनि ग्रह के पास है। जो जबकि जो है गुरु जो है वो धर्म के, ज्ञान के, बुद्धि के, संतान के, विद्या के, पति के, इन सब के कारक होते हैं। तो धर्म के कारक हैं मुख्य तौर पर। और राहु की बात करें तो राहु क्या करता है, हमको भौतिकता की, संसार की तरफ लेके जाता है, चीज़ों से हमको जोड़ने का प्रयास करता है। इतना मतलब उस चीज़ों को पाने की हमारे अंदर ललक पैदा कर देता है कि हम कोई भी रास्ता गलत या सही अपनाने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। इसलिए राहु को खराब ग्रह कहा गया है, क्योंकि वो अपने रूप को बदलता रहता है और किसी न किसी कपट के छल या प्रपंच के द्वारा जो है उस चीज़ को हमको हासिल करने की जो है हमारे अंदर प्रेरणा भरता है। और जबकि केतु क्या है, इसके ऑपोजिट ग्रह है। केतु जो है बिल्कुल जो है हमको भौतिक संसार से अलग ले जाता है, वैराग्य की तरफ ले जाता है, धर्म की तरफ ले जाता है, इसलिए केतु को धर्म ध्वजा कहा गया है। चलिए, ये तो था तीनों ग्रहों के बारे में एक सामान्य चर्चा। अब मैं बात करूंगा वर्ष भर इनका जो है संचार किस प्रकार का होगा। तो पहले देखते हैं 2024 में गुरु जो है इस समय मेष राशि में है, अप्रैल तक ये मेष राशि में रहेंगे। इस समय गुरु जो है वक्री है। मेष राशि के बाद ये मई महीने से जो है राशि बदलेंगे और वृषभ राशि के अंदर संचार करेंगे। बात करते हैं शनि के, तो शनि पूरे वर्ष भर, क्योंकि 1-2.5 साल ये एक राशि में रहते हैं, सबसे अधिक समय तक रहते हैं, तो इस पूरे वर्ष में शनि जो है कुंभ राशि में रहने वाले हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इनका प्रिय घर है शनि का। और वर्ष के मध्य में कहीं एक वक्री होंगे और वर्ष के अंत में जाते जाते ये फिर मार्गी हो जाएंगे। जब वक्री होते हैं तो ये कुछ असामान्य जो है रिजल्ट हमको दिखाते हैं। उसी तरीके से जो है राहु की बात करें तो राहु जो है पूरे वर्ष मीन राशि में रहने वाले हैं। जहाँ राहु होते हैं उसको अपोजिट राशि में केतु होते हैं, केतु कन्या राशि में रहने वाले हैं। तो और ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री ही रहते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रह सूर्य चंद्र को छोड़ के वक्री होते हैं, वो एक अमुक समय पर वक्री होते हैं और अमुक समय पर ही वो अपने सीधे हो जाते हैं। लेकिन राहु केतु हमेशा ही वक्री चलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको दिखा के, इनकी बातों को करके ज़्यादा डराया जाता है। तो इस तरीके का कोई जो है कारण नहीं है। सभी ग्रह अच्छे हैं और सभी ग्रह का प्रभाव भी कभी कभी खराब हो सकता है। ठीक है, तो आइए कुंडली पे चर्चा करते हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि पे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चंद्र राशि जिनकी कुंभ है, मकर वालों के लिए भी था, जो शायद मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया, और कुंभ राशि वालों के लिए भी था। 7.5 का प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष भर आपके उसमें। ठीक है, और मकर राशि के में उतरती हुई 7.5 है
और 7.5 बोल के भी बहुत डराया जाता है। देखिए 7.5 कुछ नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे शनि जो है अपनी ही राशि में आए हुए हैं, चंद्रमा वहाँ बैठे हैं, तो अपने घर में आते हैं तो कोई अपने घर को बहुत ज़्यादा तहस नहस नहीं करता, अपने घर को कोई परेशान नहीं करता। शनि भले ही जो है क्रूर है वो है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को, हर व्यक्ति को अपना घर अच्छा लगता है। तो शनि अपने ही घर में है कुंभ में, और इससे पहले जो है, मैं उतरती इसलिए कह रहा हूँ कि जो मकर राशि वालों के लिए थी वो उतर गई, लास्ट के 2.5 साल बचे हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का जो प्रभाव है वो जो है मध्य का प्रभाव है। ठीक है, तो ये था मकर और कुंभ राशि वालों के 7.5 का प्रभाव। इसमें भी बहुत सारी चीजें कम या ज्यादा हो सकती हैं। आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा किस घर में बैठे हुए हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, किस नक्षत्रों में है, किस प्रभाव के अंदर बैठे हुए हैं, किस महादशा में है वो, ये सारी बातों का प्रभाव भी आपकी जो है, मैं जो प्रभाव बता रहा हूँ उसके अंदर एड ऑन या कम होने की संभावना हमेशा रहेगी। तो इसको आप एक सामान्य चर्चा के तौर पर ले लें, इसको अंतिम ना समझें। ठीक है, तो ये तो था 7.5 का प्रभाव। लेकिन जब ये अपने घर में है तो उतना अशुभ प्रभाव भी नहीं दिखाने वाले, है ना। अगर कुछ परेशानी भी होगी तो औरों से कम परेशानी अपने घर के अंदर देते हैं। अब ये लगन के अंदर बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, और मूल त्रिकोण राशि में होने के साथ देखिए शनि कितने भी अच्छे हों, चाहे वो सबके साथ एक जैसे रहते हैं, ये उनके अंदर न्याय करने का एक पैमाना है, वो सबके लिए एक बराबर है। अपने घर में बैठे हैं, लगन के अंदर बैठे हैं, तो शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आलस से तो जरूर देते हैं। तो इस प्रकार की जो, अगर कोई व्यक्ति कुंभ लगन वाला या कुंभ राशि वाला किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, शनि जनित किसी रोग से पीड़ित है, तो वर्ष भर उसको अपनी देखभाल करने की बहुत जरूरत है। चिकित्सक परामर्श बहुत आवश्यक है, तो किसी चीज को हल्के में ना ले। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देके चलना है। पैरों की समस्याएं आपको जरूर रहेंगी, जोड़ों संबंधित समस्याएं पूरे वर्ष रहने वाली हैं। तो इस प्रकार का समय आप लोगों के लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ शनि जो है आपकी जो है पत्नी या आपके पति के भी स्वास्थ्य की थोड़ी हानि कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके पति पत्नी को भी रहने वाली है। तो अपने स्पाउस का आपको ध्यान रखना है, और ये समस्याएं जो है वर्ष के उत्तरार्ध में ये समस्याएं आपको अधिक देखने को मिलेंगी। वैसे तो पूरे वर्ष ये रहने वाली है। तो बहुत जरूरी है डॉक्टर की एडवाइस लेते रहना, और समय पे अपना जो है दवाइयों को खाते रहना। यही मेरी आपको सलाह है। अब अगर बात करें जो है, राहु अपना जो है मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु की राशि है, ये कमजोर राशि है राहु के लिए, और ये दूसरे स्थान में, मार्ग स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, और केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस लिहाज से भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय जो है आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा हल्का रहने वाला है। तो स्वास्थ्य का जो पाया रहेगा पूरे वर्ष इस वक्त कम रहेगा। परिवार और कुटुंबजनों में आपसी मतभेद जो हो सकता है, कोई गलत बात ना करें, अपने परिवारजनों के साथ अपनी वाणी पर संयम रखें। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। किसी प्रॉपर्टी के वाद विवाद में या अन्य किसी मुकदमेबाजी में फंसने के पूरे आपके चांसेस हैं, इसलिए वाद विवाद की स्थिति को टालें। परिवारजनों में आपसी प्रेम बना रहे, इस प्रकार का जो है आपको परिवार के अंदर रखना है। साथ ही साथ अगर बात करें संतान की, तो संतान के लिए भी ये समय कुछ श्रेष्ठ नहीं है। उसका जो कारण है, संतान के शुभ भाव में केतु बैठे हुए हैं, संतान से शुभ भाव में, और उसका प्रभाव जो है संतान के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कारक भी संतान का जो है गुरु है, और वो शनि से तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। तो और साथ में वक्री भी है। तो पहले 4-5 महीने संतान संबंधी समस्याएं रहने वाली हैं। जिनके संतान है उनके स्वास्थ्य की जो है बहुत ध्यान रखना है। और ऐसे दंपत्ति जो नवविवाहित हैं और संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अभी अच्छा नहीं है। जो है वर्ष के उत्तरार्ध में जो है आपको थोड़े बहुत जो है संतान संबंधी योग मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बात करें अगर विवाह की, तो विवाह के लिए कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए विवाह संबंधी योग बनने की संभावना इस वर्ष दिखती है। वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक रहेगी। योग जो है पहले 4 महीनों में ये योग जो है बनने की प्रबल जो है संभावना है। तो जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो इन 4 महीनों के अंदर आपको उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है, क्योंकि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, कुंभ राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और मकर राशि, इसमें वैसे भी कभी जीवन भर जो है आपको अपने स्पाउस से संबंधों में या शादीशुदा संबंधों में कभी संतुष्टि नहीं होती। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव रहने वाला है। और अगर आप कोई साझे में कोई कार्य कर रहे हैं, तो साझेदारों के बीच में भी आपसी मनमुटाव रह सकता है। यात्राओं के योग बनेंगे इस बार जो है। इस प्रकार का जो है गोचर दिखा रहा है कुंडली के अंदर। बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सावधान होकर चलना है। कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। अधिकारी वर्ग से आपको जो है सावधान रहना है। स्पेशली अगर फीमेल आपके अधिकारी हैं, कोई महिला अधिकारी है, तो उससे आपको बहुत सावधान होकर चलना है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आय की बात करें तो आय के लिए भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। आय के नवीन साधन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के ग्रह योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, खर्चों की बात करें तो खर्चों पर यहाँ पे लगाम लगेगी। इस तरीके का योग जो है आपकी कुंडली में पूरे वर्ष रहने वाला है। तो उपाय की बात करें तो भगवती काली और भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। वर्ष भर उनका ध्यान करना है। पूजा का मतलब होता है कोई मंत्र उच्चारण करने की या कोई अनुष्ठान करने की आपको जरूरत नहीं है। कलयुग में 2 चीजों का महत्व कहा गया है। देखिए, दान के रूप में कलयुग में जो महत्व है वो अन्न का है। ठीक है, और किस चीज का महत्व है? नाम जप का। ये सर्वश्रेष्ठ दानों में सर्वश्रेष्ठ अन्न का दान करना है, वस्त्रों का दान करना है, और
सबसे अच्छी पूजा क्या है कि भगवान के नाम का जप करना। तो जैसे भी भगवान का नाम ले सकते हो, भगवती का वैसे नाम लीजिए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, माता पिता का आपको सम्मान करना है, कन्या माता और जो घर में जो भी फीमेल है घर या बाहर में, उनका सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए। तो आपके कार्य क्षेत्र में या जीवन में होने वाली परेशानी कम हो जाएंगी। ठीक है। और साथ ही साथ गरीब, अंधे, कोढ़ी, भिखारी, इन लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, इनको यथासंभव अन्न और वस्त्रों का दान कीजिए। देखिए, शनि जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, जो नीचे के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, बेघर होते हैं, जब हम उनकी जो है कुछ ना कुछ अन्न से, वस्त्रों से सेवा करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सभी तरह की समस्याओं को वो हल कर देते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना, और ये अच्छी बात है। कोई भी आप दान पुण्य करें तो पहले दिन से ही ना सोचें कि उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है। चिड़िया या जो कबूतर है, उनके लिए दाना पानी का प्रबंध वर्ष भर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी। साथ ही साथ अपने खाने में से एक रोटी रात्रि को गली का जो कुत्ता है उसको देनी है। कुत्ते का रंग कुछ भी हो, देखिए ये सब लोग ज्योतिष के अंदर बड़ी भ्रांतियां कर दी हैं कि काली गाय को, पीली गाय को, नीले कुत्ते को, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने शुद्ध मन से किसी भी कुत्ते को जो गली में मिले, कुत्ता भी हो या फीमेल कुत्ता हो या मेल कुत्ता, उससे भी मतलब नहीं होता। ठीक है। किसी भी, जब आप कुत्ता बोला जाए तो कोई भी रंग का कुत्ता, उसको आप जाके रोटी दीजिए, अपने खाने में से एक एक्स्ट्रा रोटी निकाल के दीजिए। तो और साथ ही साथ जो संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, संतान के स्वास्थ्य की जिनको प्रॉब्लम है, तो ऐसी माएँ या ऐसे दंपत्ति, उनको जो है हरिवंश पुराण का पाठ एक नित्य पाठ करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। और साथ ही साथ देवी सूक्त या अर्गला स्त्रोत में से किसी का पाठ करिए संध्या समय के अंदर, तो आपके संतान में, जिनके नहीं है तो उनके संतान में वृद्धि के ये योग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि और कुंभ लगन के बारे में मैंने जो बताने का आपको प्रयास किया है। आपका मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा दी गई सलाह आपके काम आएगी, ऐसा ही मैं जो है श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। आने वाला वर्ष कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।